हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, उसके एक्सरसाइज कर रहे थे हम। ठीक है, एक्सरसाइज थी हमारे 8.3। तो उसके क्वेश्चन हम कुछ कवर कर चुके थे और वहाँ से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 4 का 5th पार्ट, जिसमें गिवन है कि कोज ए माइनस के साइन ए प्लस वन अपॉन कोज ए प्लस के साइन ए माइनस वन इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है, कोजैक ए प्लस कोटेक ए। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS लिया हमने कितना, कोज ए माइनस के साइन ए प्लस के वन अपॉन, यानी कोज ए प्लस के साइन ए माइनस के वन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वाले तरीके से करा देता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं हम इसका, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हर, तो हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइन से होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कोज ए प्लस के साइन ए, ठीक है, प्लस यानी माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन कोज ए प्लस के साइन ए। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो हमने इसके अपोजिट साइन से क्या कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको सबको एक साथ समझे, इसको सबको पूरे टर्म को एक साथ समझे। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी, और ये कितना बन गया, ए प्लस बी। तो पीछे आपको बता चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मेट बनाता है, यानी ए स्क्वेयर का। तो ए की जगह कितना है, कोज ए प्लस साइन है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस किसका, बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर आ गया। अब हमें न्यूमिनेटर को देखना है। तो न्यूमिनेटर में हमने क्या करा, तो जहाँ से माइनस है तो हमने क्या करना है, इसमें कोज ए प्लस वन को ए मान लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, कोज ए प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ माइनस किसको मान लिया, यानी साइन स्क्वायर ए को। ठीक है, तो ए प्लस बी इसमें लगा दिया, क्योंकि इन दोनों टर्म को हमने क्या मान लिया, ए, और इसको मान लिया बी। यहाँ इन दोनों टर्म को मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं और नीचे भी होल स्क्वायर खोल दीजिए और इसे फिर सोल्व कीजिए। तो ये कितना बनेगा, कोज स्क्वायर ए प्लस के वन, यहाँ से कितना आएगा, टू कोज ए, और ये माइनस के साइन स्क्वायर है ही। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चल ही रहा है, अपॉन नीचे का होल स्क्वायर खोलो जरा, तो यानी कोज स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, और ये कितना बनेगा, टू साइन ए और इंटू कोज ए, और यहाँ कितना, माइनस वन। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये देखो जरा, हमने इसको कोज स्क्वायर ए को ऐसे ही रखा रहने दिया, प्लस टू कोज ए को भी ऐसे ही रखा रहने दिया, और ये हमने एक साथ लिख दिया वन माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे देखें, ये कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू वन, और यहाँ से कितना बचेगा, टू साइन ए इंटू कोज ए माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन दोनों फिनिश। ठीक है, तो ऊपर देखें, ये कोज स्क्वायर ए प्लस के टू कोज ए, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कोज स्क्वायर ए के, और नीचे कितना बच गया, टू साइन ए और इंटू कोज ए के। ठीक है, ऊपर हमने क्या करा, कोज स्क्वायर ए दोनों जुड़ गए, तो ये कितना बन गया, टू कोज स्क्वायर ए और प्लस के टू कोज ए, अपॉन नीचे कितना, यानी टू साइन ए और इंटू कोज ए। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वो लिख दीजिए। देखें, तो यहाँ से कितना कॉमन है, टू कोज ए कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, तो कोज एक बच गया, तो कोज ए प्लस टू बाहर आ चुका है, और यहाँ से हमने कितना लिया कॉमन, कोज कॉमन ले लिया, और ये टू कोज तो मतलब बाहर ही चला गया, तो यहाँ बचा वन अपॉन नीचे कितना, टू साइन ए और इंटू कोज ए। देखो, कोज से कोज फिनिश, टू से टू फिनिश, तो बचा कितना, कोज ए प्लस के वन अपॉन में क्या, साइन ए। ठीक है,
साइन ए से दोनों को अलग अलग डिवाइडेड कर देते हैं। जब दोनों को अलग अलग डिवाइडेड करेंगे तो कितना बनेगा, कोज अपॉन साइन यानी कोट ए, और 1 प्लस साइन ए यानी कोसेक ए। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अगर इसमें कहीं समस्या हो तो आप बताएं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका LHS वाला पार्ट ले लीजिए। तो LHS कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। वो किसके बराबर दिखाना, सेक ए प्लस टेन ए की फॉर्म में। तो इसे हम क्या करते हैं, यानी इसका भी अंडर रूट के अंदर ही हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन यानी 1 प्लस के साइन ए और अपॉन 1 प्लस के साइन ए से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर क्या बनेगा, यानी 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे कितना बनेगा, यानी 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर का स्क्वायर इसको फिनिश कर देगा रूट को, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 प्लस के साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके होता है, कोज स्क्वायर ए के। तो जब रूट से बाहर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, कोज ए। ठीक है, अब कोज से इसको दोनों टर्म में अलग अलग भाग कर दो, तो कोज ए प्लस के यहाँ से कितना साइन ए अपॉन कितना कोज ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कोज ए किसके बराबर हो गया, सेक ए, और साइन ए अपॉन कोज ए किसके बराबर हो गया, टेन ए के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यानी LHS और RHS दोनों पार्ट बराबर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कितना लिखा हुआ है, यानी साइन थीटा माइनस के 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसके दिखाना हमें, टेन थीटा के। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी LHS लेना है। तो LHS में कितना होगा, यानी साइन थीटा माइनस के 2 साइन 3 थीटा अपॉन कितना 2 कोस की पावर 3 थीटा और माइनस के कोस थीटा। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए जो कॉमन है सबसे पहले वो ले लें। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या कॉमन है, नीचे कोस थीटा कॉमन है, तो कोस थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसे वैल्यू 1 के प्लेस पे रख देंगे। तो ये कितना होगा, साइन थीटा 1 की वैल्यू यानी 1 के प्लेस पे कितना लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोज स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा यहाँ से माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही काम सेम हमें नीचे करना है। तो कोस थीटा ऐसे ही, यानी 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो 1 की वैल्यू हमें क्या लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। जब हम ये वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ कितना साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा माइनस कितना बनेगा कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो ऊपर क्या चल रहा है, साइन थीटा। ठीक है, देखें यानी साइन का एक टर्म प्लस का, साइन के 2 टर्म माइनस के, तो यानी साइन एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा कोज स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे तो कितना कोस थीटा, यहाँ क्या कोस थीटा 2 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस का, तो कितना बचेगा कोज स्क्वायर थीटा और ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम हो चुके हैं, तो यानी ये दोनों आपस में फिनिश। यहाँ से कितना बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये किसके बराबर होते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा के। तो यानी ये LHS वाला पार्ट तो चल ही रहा था, यानी LHS किसके बराबर आ गई, LHS बराबर आ गई RHS के। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से देखें, और ये प्रीवियस पेपर यानी प्रीवियस में आया हुआ भी है, तो इसे हमें सॉल्व करना है।
कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना प्रूव करना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर कितना, यानी साइन ए प्लस के कोसेक ए का स्क्वायर प्लस यानी कोज ए प्लस के सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का होल स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर आपको याद ही होगा, तो कितना साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस का क्या होता 2, यानी साइन ए इंटू कोसेक ए। होल स्क्वायर इसका खुल गया, वैसे इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो यहाँ से कितना बनेगा कोज स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, ये होल स्क्वायर हमने इन दोनों टर्म का ओपन कर दिया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। एक रिलेशन ये यूज करना है और एक रिलेशन ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और एक रिलेशन ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये तीनों रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। ठीक है, देखें कैसे यूज करेंगे। ये साइन स्क्वायर ए और ये कोज स्क्वायर ए, ये दोनों हमने पास में लिख ली। यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमने कितनी लगा दी, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये देखें ये कितना 2 साइन ए है, साइन ए, और कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 साइन ए प्लस ये कोज हम पहले ही लिख चुके हैं, सेक को कितना लिख सकते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, और ये कितना 2 कोज ए, और सेक ए को कितना लिख सकते हैं 1 कोज ए। ठीक है, कोज से कोज फिनिश, साइन से साइन फिनिश। अब यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी 1, और ये 1 ऐसे रहने दिया हमने, और कोट स्क्वायर ए भी ऐसे रहने दिया। यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 2, और ये प्लस का 1 ऐसे रहने दिया, और ये टेन स्क्वायर ए ऐसे रहने दिया, और यहाँ से कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इससे सोल्व कर लेते हैं, 1 2 और 2 4 और एक 5, 5 2 7। ठीक है, 7 आ गया, प्लस ये कितना है टेन स्क्वायर ए, और ये कितना बचा प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, मिला लें, ये RHS के बराबर, ये 7 टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो LHS वाला पार्ट था वो किसके बराबर आ गया, RHS वाले पार्ट के बराबर आ गया। यानी यही हमें क्या प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यानी सेक ए माइनस के साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोज ए बराबर किसके प्रूफ करना, यानी 1/tan ए प्लस कोट ए के। तो इसे प्रूफ करने के लिए या तो LHS से RHS वाला पार्ट दिखा दीजिए, और RHS से LHS तो टफ पड़ेगा, या फिर दोनों को सोल्व कर लें, दोनों को सोल्व करके इसको सोल्व करें जो भी आए, फिर इसको सोल्व करें जो भी आए, वो दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके LHS ले लेते हैं। तो LHS कितना, यानी कोसेक ए माइनस के साइन ए, और ये कितना सेक ए माइनस के कोज ए। ठीक है, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं। कोसेक को क्या लिखा, 1 साइन ए लिख लिया, इसको ऐसे रहने दिया साइन ए। इसमें सेक को ब्रेक कर लिया, सेक को कितना लिख सकते हैं 1 कोज ए, और ये कितना हो गया कोज ए। ठीक है, दोनों को ब्रेक कर लिया। अब क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना साइन ए। ठीक है, इंटू इसे कितना लिख सकते हैं 1 माइनस के, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी कोज स्क्वायर ए अपॉन कितना बन गया कोस ए। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई की, देखें अब ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोज स्क्वायर ए के, और नीचे कितना हो गया साइन ए। 1 माइनस कोज स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, अपॉन कितना कोज ए। जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा किसके होता है 1 के बराबर। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत है तो कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा,
तो 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा की जगह हमने कितना लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर हमें कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत होती है तो साइन इधर पहुंच जाएगा कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कितना लगा दिया, कोज स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब जो फिनिश है वो कर दें, जो बचे वो बचा दो। देखो साइन, साइन की एक पावर फिनिश, कोज, कोज की एक पावर फिनिश। तो यहाँ से कितना बचा, कोज ए, और यहाँ से कितना बचा, साइन ए। ठीक है, तो ये LHS वाला पार्ट इतना आ गया। ठीक है, तो LHS बराबर आ गया साइन ए कोज ए। अब हम क्या करते हैं, RHS और ले लेते हैं इसकी। तो RHS बराबर कितना है, 1/tan A और प्लस के कोट ए। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1/, ठीक है, 1 के अपॉन में है, tan को ब्रेक कर लिया, साइन ए अपॉन कितना, कोज ए, प्लस कोट ए को ब्रेक कर लिया, कोज ए अपॉन साइन ए में। ठीक है, इन दोनों का अब क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन ए कोस ए। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोज स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो साइन ए और कोस ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला हमें साइन ए इंटू कोज ए। ये वैल्यू किसकी आई, RHS की। अब हम यहाँ देखते हैं LHS की वैल्यू कितनी निकाली थी, यानी कोज ए साइन ए। उसी तरीके से RHS की वैल्यू कितनी निकाली है, साइन ए कोज ए। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या है कि LHS की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन ए कोज ए, वो बराबर किसके है, RHS की वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है दोनों पार्ट के लिए, क्योंकि LHS वाला पार्ट किसके बराबर आ गया, RHS वाले पार्ट के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस पर हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 2-3 लोगों को तो वीडियो शेयर कर ही दें, जो आपके क्लासमेट हों, आपके संबंधी हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।